बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशंस, दैट मीन्स हम इसको DI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये है क्या, इस पे आधारित क्वेश्चंस आते ही हैं हर एग्ज़ाम में। तो जनरली अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके रिलेटेड करीब 5 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, कम से कम 4 तो देता ही है, मतलब 4 मार्क का मिनिमम ये रहेगा ही क्वेश्चन, ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन आए तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये किस किस फॉर्म में होता है, पहले इसका बेसिक हम लोग समझ लें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टेबुलेशन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर हिस्टोग्राम के फॉर्म में होता है, बार ग्राफ के रूप में होता है, लाइन ग्राफ के रूप में होता है, पाई चार्ट के रूप में हमें मिलता है, कॉलम ग्राफ भी होता है, वेन डायग्राम के रूप में भी होता है, कैसलेट के भी रूप में रहता है, जिसे हम समझने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, ए शॉर्टर वर्सन ऑफ द केस स्टडी जनरली 2 और 3 पेजेस इन लेंथ, है ना। किसी भी केस पे आधारित हमको स्टडी करना पड़ता है, उसका हमको सॉल्यूशन या उसका रिजल्ट हमको बताना पड़ता है। तो फिलहाल देखिए, ये टेबुलेशन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एवरेज से रिलेटेड होगा, फिर परसेंटेज वाली बात भी इनमें आती है, और यहाँ रेशियो की बात भी कर सकते हैं। तो ये तीनों पे आधारित है, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो पे आधारित इस टाइप के प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाता है, जो टेबुलेशन फॉर्म में होगा, हिस्टोग्राम फॉर्म में होगा, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट के रूप में होगा। तो पाई चार्ट या तो देता है या हमें बनाना पड़ता है, 2 तरीका है। सेम वैसे हिस्टोग्राम या तो देगा या हमें बनाना पड़ता है। तो चलिए किस टाइप से होता है थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको समझें। तो सबसे पहले हम टेबुलेशन की बात करें तो टेबुलेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए, कोई भी यहाँ पर टेबल दिया हुआ रहेगा, है ना, टेबल दिया रहेगा और उस पर आधारित यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो इस टेबुलेशन के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको हम कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन टेबुलेशन फॉर्म। यहाँ पे हिस्टोग्राम, देखिए हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फ़र्क दिखता है हमको, है ना। अपन इसको भी कह सकते हैं बार ग्राफ, क्या नहीं, बार ग्राफ यानी अलग अलग बार, यानी एक राड की तरीके से अलग अलग वो दिखता है। यहाँ पर एक दूसरे से चिपका हुआ है, क्योंकि ये रेंज होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 300 से 400 यहाँ दिख रहा है, 14, 4 से 500, 56, इस टाइप से। तो या तो ये हिस्टोग्राम आपको दिया रहेगा, उस पर आधारित आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर इस टेबल के फॉर्म में देगा। इस टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे हिस्टोग्राम में, और जैसा कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है उस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो हमको हिस्टोग्राम कहलाता है। किसके अंतर्गत, ये डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि बार ग्राफ हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है। यहाँ देखिए अलग अलग आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल जो शेप दिख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं दिख रहे हैं। तो बार ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है, जैसे कि ये ग्राफ दे दिया और उस पर आधारित ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। तो क्या डाटा हमको चाहिए, वो सारे डाटा हमको इस बार ग्राफ से मिलता है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन के तौर पे। तो ये तो रहा सिंगल सिंगल जो आपको दिख रहा है ना, अलग अलग। लेकिन अगर मान लीजिए 2 साल का या कोई 2 डाटा एक साथ दे रहा है, जिसका ये कंडीशन दे रहा है आपको, है ना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 अलग अलग डाटा को कंपेयर करते हुए हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि ए और बी, है ना, इंस्टीट्यूट का जो है वो डार्क यहाँ दिख रहा है ब्लू कलर से, और इंस्टीट्यूट बी जो है वो रेड कलर से, यानी कि ग्रे कह सकते हैं इसको, गेरुआ कलर से। तो यहाँ पर इस प्रकार के भी ग्राफ आपको मिल सकते हैं, है ना। ये सारे जो डाटा दिख रहे हैं इस पे आधारित आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। देखिए यहाँ कुछ परसेंटेज की बात आ रही है, तो परसेंटेज की बात अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास टोटल है उससे हम परसेंटेज पे उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको जो भी प्रॉब्लम्स लेंगे। फिलहाल अभी हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये होता क्या है। एक और देखें बार ग्राफ, इस प्रकार से भी बार ग्राफ देखिए, यहाँ पर 3 डाटा एक साथ चिपके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये भी एक तरीके से बार ग्राफ ही है, लेकिन यहाँ लगातार अगर कंटिन्यू होता तो इसको फिर हम हिस्टोग्राम कह सकते हैं, ये माना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बार ग्राफ इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं लाइन ग्राफ की। तो लाइन ग्राफ देखिए इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो डॉट पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन गई हुई है, तो ये डॉट क्या दर्शा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो ईयर्स कौन सा, 1996 में। क्या इसका स्ट्रेंथ था, 3100। लेकिन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे यहाँ पे जिन्होंने छोड़ा स्कूल, है ना, उसका डाटा दिखा रहा है लेफ्ट स्कूल। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि ये जो दिखा रहा है लाइन वो किसका दिखा रहा है।
तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए 3100 और यहाँ पर ये आपका 250, फिर नेक्स्ट में देखिए 2950 और इसके पैरेलल यहाँ दिख रहा है कितना 450 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लाइन ड्रॉ किया गया है इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर ये मान लीजिए आपको डाटा भी दे देगा, जैसे कि छोटे क्लासरूम में देता है कि डाटा दे करके आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों तरीके, तो जनरली रीजनिंग की जो भी टेस्ट होती है उसमें ये लाइन ग्राफ आपको देगा और उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक लाइन ग्राफ जो है वो शो कर रहा है क्या, ईयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के रूप में, ठीक है। और ये जो लाइन बता रहा है लेफ्ट स्कूल, मतलब कितने स्टूडेंट यहाँ से छोड़ दिए स्कूल अपना। अगर मान लीजिए इसी ग्राफ में दो चीज़ को एक साथ पैरेलल दिखाना होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दो कलर के आपको लाइन ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर का दिख रहा है और एक कह सकते हैं कि रेड, या फिर यहाँ पर इसको हम गेरुआ कलर कह सकते हैं। तो कंपनी ए के बारे में ये दिखा रहा है, ठीक है, और कंपनी बी के बारे में ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो बताई जा रही है। अब इनमें रिलेशन क्या है, ईयर्स और रेशियो टू एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट, है ना। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो है उसके द्वारा इसको शो कर रहे हैं कंपनी की क्या कंडीशन थी, किस रेशियो में वो एक्सपोर्ट करता था या इम्पोर्ट करता था, ठीक है। ये सारे डाटा दिए हुए, इस डाटा पे आधारित ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस डाटा को समझ करके ही हमको आंसर देना पड़ता है। तो ये भी जनरली 4 या 5 क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, तो 4 या 5 मार्क का मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा ही। अब बात करते हैं पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट कई फॉर्म में होता है, कई बार परसेंटेज दिया रहता हुआ है, कई बार इनके एंगल दिए हुए हैं, है ना, कई बार डाटा दिए हुए थे, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए जैसे एक सिंपल यहाँ पर एक आपको पाई चार्ट दिखा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल निकालना या परसेंटेज निकालना है, उसके लिए देखिए क्या कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि एंगल निकालना है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, उसके फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि जो दिया रहेगा टोटल वैल्यू, मतलब कि मान लीजिए 100 में अगर डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट को, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 45 है, तो 45 बाई हम करेंगे 100 इंटू 360, तो इसका एंगल निकल जाएगा कि ये कितना एंगल बता रहा है। और यदि मान लीजिए कि एंगल दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर आप परसेंटेज कैसे निकाल सकेंगे, मतलब ये एरिया कितना परसेंट कवर कर रहा है 100 में से, वो हम बता सकते हैं। तो क्लियर। तो पाई चार्ट जनरली 2 कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है और इसके डाटा से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक प्रकार तो ये हमको दिख रहा है, तो देखिए इस रूप में भी हमको मिलता है कई बार। यहाँ पर ये जो दिख रहा है एरिया, इसका एंगल यहाँ पर क्या बनता हुआ दिख रहा है 81, है ना, 81 डिग्री, 63 डिग्री, 54 डिग्री, 31 डिग्री, इस प्रकार से डिग्रियाँ के द्वारा ये दिखाई जा रही है कि कितने डिग्री पे ये एरिया कवर किया हुआ है। तो इसका परसेंटेज निकालना है हमको। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एंगल दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने फार्मूला आपको बताया है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आया, परसेंटेज निकालना है या और कोई भी डाटा मान लीजिए जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये पाई चार्ट, है ना। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए 5 नंबर लाने हैं तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कई बार आपको ये परसेंटेज के रूप में देता है और इसकी सहायता से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके बताया है कि ये आपको परसेंटेज में दिया हुआ है सारी चीज़ें, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन इन्फॉर्मेशन की सहायता से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करके, जैसे कि 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों क्वेश्चन के हम आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसलिए DI काफ़ी ईजी भी माना जाता है अगर आप समझ लिए तो। अगर समझ में ना आए तो निश्चित है वो टफ होगा और आप नहीं कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो अगर ये वीडियो को आप देख लेंगे जिस पे मैं अभी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, तो आप हमेशा टेबुलेशन, चाहे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू।